अभिनंदन ये मोदी जी की सरकार करा सकती है। कांग्रेसी ने तो कभी पैसे नहीं दिए, कभी सोच भी नहीं सकते थे। आदिवासी भाई बहन के अपने मकान पक्के बने, आदिवासी भाई बहन के लिए गैस का चूल्हा दे, 5 लाख का बीमा हो। और ये भावांतर की बहनें भी अपने हाथ में भैया का धन्यवाद करना ही, बहनों आपको भी प्रणाम कर रहा हूं, सभी बहनों के लिए। हमने तो दिवाली दशहरा तो छोड़ो, राखी और भाई दूज भी हर महीने चालू कर दी बहनों के सम्मान में। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी बहनों की राशि बढ़ गई है। ये कांग्रेसी कह रहे केवल चुनाव में दे रहे, अब नहीं देंगे, बंद कर देंगे। अरे तुम्हारी जैसी नीयत तुम्हारी वैसी बरकत थी। तुम्हारे यहां तो डब्बा गोल था, कभी 5 पैसे नहीं दिए, लेकिन हमने हर बहनों के हाथ में अब ये दिवाली बाद घोषणा की थी कि 1500 देंगे, तो देना चालू हुए कि नहीं? जोरदार ताली बजा के बताओ, सबके खाते में आए कि नहीं है? कांग्रेसी कान खोल के सुन लो, आंखें वो तो देख लो। ये हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, डंके की चोट देती है। यह हमारी भावना भी है, यह हमारा विश्वास भी है, और यह हमारा संकल्प भी है। हमने कहा तुम रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। यह हमारा संकल्प है। जब सड़क बनाते, पुल बनाते, बिजली लगाते, विकास के काम करते, तो माता बहनों के हाथ में अगर पैसे दे करके हर महीने रक्षाबंधन मनाते तो गलत क्या है? बहनों के हाथ में अगर पैसा जाता है, आप बताओ, कोई भी माता बहन ऐसी हर एक घर की कहानी है, अपने बच्चे की फीस भरेगी, अपने माता पिता सहित पति के लिए जरूरत पड़ेगी तो पैसा लगाएगी, 1 रुपया नहीं बिगाड़ती, पूरे परिवार के लिए वो जान की बाजी लगा दे, लेकिन अपने परिवार का भला करती है। हमने देवियां भगवान और स्वर्गलोक में होगी देखी नहीं, सुनी है, लेकिन घर घर में माता बहनों को देखते तो देवियों को प्रणाम करने की इच्छा हो जाती, इतना आनंद हमको आता है। यह माता बहनों की संस्कृति है। खुद पेट काट करके घर के अंदर मिठाई भी बनाए तो अपने घर में बड़े को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको खिलाती जाती है। और खाने में हम घर में ही भूल जाते हैं कि मां ने बनाई, इसको मिल रही कि नहीं मिल रही, इसका क्या होगा। लेकिन ये सब खा जाते, बर्तन साफ भी हो जाता है, लेकिन मां के आंखों में आनंद आते वो भूल जाती कि मेरे को भी खाना है। अपनी खुशी में ही वो आनंद मनाती। जोरदार अभिनंदन करो, ये माता बहनों का हमारा गौरवशाली है। इसके कारण से परिवार फलता फूलता आगे बढ़ता है। लेकिन कांग्रेसी ने कभी नहीं सोचा इन माता बहनों के हाथ में भी राशि होना चाहिए। किसान सम्मान निधि किन किन को मिलती? हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती, जिनको खेत में मेहनत के आधार पर। बताओ, 87,000 लोगों को यहां ये राशि मिलती। 5-6 हजार माननीय मोदी जी की, 6 हजार हमारी सरकार के माध्यम से। ये किसान का सम्मान नहीं, उसके पसीने का सम्मान है। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को मेरा प्रणाम, दोनों का अभिनंदन। किसान भाई बहनों के हाथ में पैसा देने से घर के मान सम्मान का भी, इज्जत का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके माध्यम से परिवार में बेहतर से बेहतर हो सके उसकी व्यवस्था करते। लेकिन ये कांग्रेसी इसका भी मजाक बनाते थे। लोकतंत्र में बनाने दो मजाक जितना बनाए, लेकिन ऐसे ही हल होता है। आप इनको मर्जी आज जो सुनते रहो और आप बटन दबाओ, अपने आप धड़ाम हो जाते और कमल खिल जाता। यह हमारी अपनी गौरवशाली परंपरा है। कमल का मतलब महालक्ष्मी, और फैले हुए कीचड़ में कमल खिलता है। लक्ष्मी के, माता लक्ष्मी के दिन दीपावली की पूजा करो, पाना मिले न मिले, मूर्ति मिले मत मिलने दो, केवल कमल का फूल मिल जाए और पूजा करो तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। यह हमारी संस्कृति है और यही आनंद है मोदी जी के माध्यम से। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां के बाद जबलपुर भी जाना है। मैं भूल ही गया कि यहां के बाद अगला कार्यक्रम भी है। आप भी इतने आनंद से सुन रहे हो कि याद भी नहीं दिला रहा। मैं आपको भी प्रणाम कर रहा हूं, आपका भी अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करें। और भावांतर के माध्यम से सोयाबीन का जो आनंद मिला है, क्या आनंद आया। कांग्रेसी हाय रे कहां से लाएंगे, है ही नहीं। आप बताओ, भावांतर का आनंद आया कि नहीं है? ताली वाली बजा के बताओ। सोयाबीन के लिए भी पूरे देश में सबसे तेज गति से इस योजना को लागू करने का काम, और 15-17 दिन में आपके खाते में भी। पहले तो 500-500 रुपए लगातार हर साल एमएसपी पे बढ़ाते जा रहे हैं। और याद रखना, अभी गेहूं लगाओगे, गेहूं भी हम 2600 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, यह हमारा संकल्प है। धान हो, गेहूं हो, जो आप फसल लगाओ। अभी तो ये अपने बीच कुएं की बात कर रहे थे, नागर सिंह जी कुछ मांगे और नहीं दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। जोरदार ताली बजाओ। मैं पंचायत विभाग के माध्यम से बात करके अभी 5 कुएं देते हैं। अब ये 20 करना है, अभी 20 करें, अगली बार फिर कर देंगे। अभी 20 कुएं करने की घोषणा करता हूं हर पंचायतों के माध्यम से, जहां मनरेगा के माध्यम से कुएं बन रहे हैं। इनकी संख्या बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ साथ बातें तो बहुत सारी करनी थी,
लेकिन समय की कमी भी है। लेकिन आज यहां लोकार्पण भूमि पूजन भी हुए। 250 करोड़ के 156 से ज्यादा विकास कार्य, जिसमें 200 करोड़ की लागत से आज हमने लोकार्पण किए। इसमें 11 करोड़ की लागत से पलास, पानी, तालाब, मसनी बैराज, आप ताली वाली बजाते जाओ, मैं केवल नाम ही पढ़ देता हूं। सांदीपनी विद्यालय, पुल, आदिवासी छात्रावास, 12 जोरदार अभिनंदन करो आदिवासी भाई बहनों के लिए। 2 हॉस्पिटल, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 करोड़ के कितने सारे काम करा लिए, मैं ही भूल जाऊंगा। आप चलो जोरदार एक बार ताली बजा दो भाई। इतने सारे काम करा रहे और फिर भी भूख जारी है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारे भाई मांग रहे हैं और आदिवासी अंचल के लिए मांग रहे हैं तो आनंद आ ही जाता है। आपने कहा चंद्रशेखर आजाद नगर, ग्राम जवानिया, चंद्रशेखर आजाद 33 132 केवी कट्ठीवाड़ा में आंबा डबेरी, ये ग्रिड बनाने की बात कही, करना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए। किसान भाइयों पूरी उनकी पूरी बात सुन के जाना क्या क्या भाषण दे रहे हैं। सम्मान निधि की राशि कितनी आएगी, बढ़ा के आगे कितनी करने वाले हैं। किसान भाइयों आप पूरी वीडियो एंड तक देख के जाना। किसान भाइयों उनका पूरा भाषण सुन के जाना। किसान भाइयों क्या क्या बोल रहे हैं, सम्मान निधि की कितनी राशि आने वाली है, कितने दिनों में डल जाएगी राशि, आप उनकी पूरी वीडियो देख के जाना। किसान भाइयों के आज ही डरेगी, कल डरेगी, आप पूरी वीडियो उनकी पूरी वीडियो देख के जाना एंड तक। हॉस्पिटल जोरदार अभिनंदन करो, ये भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। 17 बालक बालिकाओं के छात्रावास और आश्रम भवन, छकतला में हीरा उद्योग, अब गुजरात जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे युवा यहीं अपने इस कारखाने में बैठ करके हीरे पे काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें, ये भी अलीराजपुर में होने वाला है। और मुझे बताया गया उड़द और सोयाबीन में पीला मोजेक और कीट रोग लगा है क्या? तो देना चाहिए मुआवजा। तो जोरदार ताली बजाओ, मैं 45 करोड़ का मुआवजा देने की भी घोषणा करता हूं। हमारे लिए आदिवासी अंचल में जो हो जाए वो सब करने की तैयारी करता हूं। लेकिन अगली बार भी आऊंगा कि नहीं? अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? जरा ताली वाली बजा के बताओ, जो और बच्चे काम अगली बार के लिए भी करूंगा। ये हमारी बहुत सारी सड़कें दी, मैं भी परीक्षण करा करके इनको कराने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। आज के इस अवसर पर मैं मंच पर एक बार फिर हमारी पूर्व मंत्री रंजना बघेल, जयदीप पटेल, संतोष मुक्कू, मुकाम जी किराड़े, किशोर शाह जी, बहुत सारे नेता बैठे हैं, और माननीय मंत्री सांसद अनीता नागर जी, माननीय हजरी बाई जिला पंचायत अध्यक्ष, और सबके बीच हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पहली बार अलीराजपुर में आए हैं। और आप भी आपका आना शुभंकर है। 2 महीने पहले इस अलीराजपुर को अलीराजपुर करा है हमारे आदिवासी नायक के नाम पर। आप सबको बधाई देता हूं। अलीराजपुर में हम सब आज वो अलीराज महाराजा को याद करते हुए आदिवासी संस्कृति का गौरव मनाएंगे। मैं एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा जी को प्रणाम करता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी भाई बहन, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध ले। विकास के लिए हमारा विकास का कारवा ऐसे ही लगातार बढ़ता रहेगा। हम और आप मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सारे आदिवासी अंचल के सहित पूरे प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बना के मानेंगे। तो मेरे साथ बोले भारत। 70 गांव के लिए अलीराजपुर में विधि महाविद्यालय चालू कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो। ये लॉ कॉलेज के लिए भी अलीराजपुर जिला मुख्यालय में 200 बेड का एक हॉस्पिटल। जोरदार अभिनंदन करो, ये भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। 17 बालक बालिकाओं के छात्रावास और आश्रम भवन, छकतला में हीरा उद्योग, अब गुजरात जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे युवा यहीं अपने इस कारखाने में बैठ करके हीरे पे काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें, ये भी अलीराजपुर में होने वाला है। और मुझे बताया गया उड़द और सोयाबीन में पीला मोजेक और कीट रोग लगा है क्या? तो देना चाहिए मुआवजा। तो जोरदार ताली बजाओ, मैं 45 करोड़ का मुआवजा देने की भी घोषणा करता हूं। हमारे लिए आदिवासी अंचल में जो हो जाए वो सब करने की तैयारी करता हूं। लेकिन अगली बार भी आऊंगा कि नहीं? अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? जरा ताली वाली बजा के बताओ, जो और बच्चे काम अगली बार के लिए भी करूंगा।